नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है। अमित के पास 10 रुपये प्रत्येक के 100 अंश है, जिस पर उसने 1 रुपये प्रति अंश आवेदन राशि का भुगतान किया। ठीक है। विमल के पास 10 रुपये प्रत्येक के 200 अंश है, जिस पर उसने 1 रुपये आवेदन का और 2 रुपये आवंटन का भुगतान किया। ठीक है। चेतन के पास 10 रुपये प्रत्येक के 300 अंश है, जिस पर उसने 1 रुपये आवेदन का, 2 रुपये आवंटन का और 3 रुपये प्रथम मांग का भुगतान किया। ये सभी बकाया राशि है और द्वितीय मांग 2 रुपये का भुगतान करने में असफल रहे। निदेशकों ने इनके अंशों का हरण किया। इन अंशों का पुनः निर्गमन 11 रुपये प्रति अंश पूर्ण भुगतान में प्राप्त किया। व्यवहारों की रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं, देखते हैं। देखिए, हमारे पास 3 व्यक्ति है, 3 अंशधारी है, जिनके पास अलग अलग अंश दिए गए हैं। अमित है जिसके पास 100 अंश है, विमल है जिसके पास 200 अंश है और चेतन है जिसके पास 300 अंश है। तो इन तीनों के कुल कितने अंश हो गए? 600 अंश हो गए। ठीक है। अब जो मांगी गई राशि है वो इस प्रकार से है कि आवेदन पर 1 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, प्रथम मांग पर 3 रुपये और द्वितीय मांग पर 2 रुपये। तो कुल कितने हो गए? 3 3 6 2 8। तो कुल मांगी गई राशि कितनी हो गई? 8 रुपये। अंश है वो सभी अंश है वो 10 रुपये अंकित मूल्य का है, लेकिन मांगी गई राशि कितनी अंशों पर? 8 रुपये है। किस प्रकार है वो मैंने बता दिया। आवेदन पर 1 रुपये, आवंटन पर 2 रुपये, प्रथम मांग पर 3 रुपये और द्वितीय मांग पर 2 रुपये। ठीक है। अब इसमें जो अंश है सभी 600 अंशों का हम क्या कर रहे हैं? हरण कर रहे हैं। तो प्रविष्टि किस प्रकार से होगी? अंश हरण की प्रविष्टि। तो देखिए, प्रविष्टि हमने पहले की है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो राशियां बकाया है उन सभी को हमने क्रेडिट कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो राशि प्राप्त होगी वो हम फॉरफीचर में डाल देंगे और जो राशि बकाया है वो उससे संबंधित मद में हम डाल देंगे। ठीक है। तो हमने प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कि अमित है जिसके पास 100 अंश है और उसने 1 रुपये सिर्फ आवेदन का भुगतान किया। 1 रुपये आवेदन का भुगतान किया। उसके अलावा उसने बंटन के 2 रुपये, प्रथम मांग के 3 रुपये, द्वितीय मांग के 2 रुपये का भुगतान नहीं किया। तो अलॉटमेंट की राशि है वो अमित के 100 रुपये की 2 रुपये के हिसाब से कितने हो गए? 200 रुपये। तो ये देखो 200 रुपये। ठीक है। दूसरा है विमल। तो विमल ने आवेदन की राशि भुगतान कर दी और अलॉटमेंट की राशि भुगतान कर दी, लेकिन फर्स्ट कॉल की राशि का भुगतान नहीं किया। तो अमित ने 100 अंशों की फर्स्ट कॉल की राशि का भुगतान नहीं किया और विमल ने 200 अंशों की फर्स्ट कॉल की राशि का भुगतान नहीं किया। कुल कितने अंश हो गए? 300 और प्रथम मांग पर राशि है वो 3 रुपये। तो बकाया राशि कितनी हो गई? 900 रुपये। तो देखिए, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 900 रुपये। ठीक है। अब सेकंड कॉल की बात करते हैं। तो इन तीनों ने, अमित, विमल और चेतन, इन तीनों ने क्या है कि सेकंड कॉल की राशि नहीं दी। तो कुल इनके अंश हो गए 600 और सेकंड कॉल की राशि है 2 रुपये। तो सेकंड कॉल की बकाया राशि कितनी हो गई? 1200 रुपये। तो देखिए, ये 1200 रुपये हमने यहाँ दिखा दिए, सेकंड कॉल 1200 रुपये। और जो राशि प्राप्त हो गई वो कितनी हो गई? 2500 रुपये। जो हमें इन तीनों अंशधारियों से नगद राशि प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है? 2500 रुपये। ये 4800 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4800 कैसे हुआ कि 600 अंशों को जब्त कर रहे हैं और उन पर मांगी गई राशि 8 रुपये है। तो कितने रुपए हो गए? 4800 रुपये हो गए। तो शेयर कैपिटल डेबिट हमने कितने किए? 4800 रुपये। इस प्रकार से हमने इन अंशों के हरण की प्रविष्टि कर दी। अब इन अंशों को हम क्या कर रहे हैं? 600 अंशों को 11 रुपये पर पुनः निगमित कर रहे हैं। तो 10 रुपये का शेयर है और कितने में जारी कर रहे हैं? 11 में। तो 1 रुपये क्या होगी? प्रीमियम होगी। ठीक है। अगर कम पे जारी करता तो बट्टा हो जाता, और बट्टा किस खाते में ट्रांसफर करते हैं? हमने हमेशा बात की है अंश हरण खाते में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं? अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर निर्गमित कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 रुपये क्या होगी? प्रीमियम होगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। तो देखिए, पुनः निर्गमन की रेशियो की प्रविष्टि क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कितने? 6600 रुपये। कैसे आए? 600 गुणा 1 अंश का मूल्य 11 रुपये। तो कितने आ गए? 6600 रुपये। अब इसमें कैपिटल तो 10 रुपये और 1 रुपये प्रीमियम। तो 600 गुणा 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने? 600 रुपये और 600 गुणा 1 तो सिक्योरिटी प्रीमियम के कितने हो गए? 600 रुपये। तो पृष्ठ क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 6600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 600 रुपये। नीचे हमने नरेशन इसका लिख दिया। अब हमारे पास जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस पड़ा है कितना पड़ा है? 2500 रुपये।
अगर इसमें से कुछ राशि कम हो जाती पुनः निर्गमन पे तो हम उसको कम करके शेष राशि कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई राशि कम नहीं हुई है, तो पूरे के पूरे 2500 रुपये हम किस में डाल देंगे, कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। तो प्रविष्टि क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने 2500 रुपये। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। साधारण सा प्रश्न है कि अंशधारियों ने राशि का भुगतान नहीं किया और उनका हरण कर लिया गया, तो हरण पे हमने प्रविष्टि की, उनका पुनः निर्गमन किया और जो अंशहरण खाते की राशि है वो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दी और इसका सारा वर्किंग नोट है वो नीचे दिया गया है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।